हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट ये टाइम पे अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, अगर बाय चांस आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है किसी भी कारण से, तो जानना ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, देखते हैं क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या है वो प्रेडिक्शन, क्या है वो मैसेज जो यहाँ पे यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहते हैं। एनीवेज़ ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जुलाई के जो ज़ोडिएक रीडिंग्स है सारे के सारे साइंस के लिए ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। एक ही लंबा सा लाइव सेशन हुआ था कल, वहाँ पे सारे ज़ोडिएक्स कवर्ड है। कुछ लोगों ने वो ज्वाइन किया था, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। जिन लोगों ने वो नहीं देखा, आप चैनल पे सर्च करके देख सकते हो, आपको लाइव सेक्शन में वो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप ज़ोडिएक अपना सिलेक्ट करके चूज़ करके देख सकते हो। एनीवेज लेट्स मूव ऑन एंड सी दैट फ़िलहाल क्या जानना ज़रूरी है फॉर द कलेक्टिव जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। टाइमलाइंस कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वीडियो आपके सामने अगर है तो ये आपके लिए हो सकता है। What is happening? Thank you. We have the 8 of coins. The World card. Wow. High Priestess. I'm hearing leveling up. ये reverse में है, तो we'll take it in reverse. 3 of Swords. What else? Anything else? No. Bottom deck आपके लिए है Temperance. उसके नीचे है एस ऑफ कॉइन्स। वाओ, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, जो लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो या इससे रेजोनेट कर पाओगे, आई कैन सी दैट आप लाइफ में और कुछ करो ना करो लेवल अप कर रहे हो। ठीक है, आप बेटर हो रहे हो, आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा रहे हो। जैसे स्कूल में बच्चा प्रमोट होता है एक क्लास से दूसरा क्लास में, वैसे ही आप लाइफ में एक जगह से दूसरे जगह प्रमोट हो रहे हो। मतलब आपने अपने लेसन्स कंप्लीट किया है कहीं पर विद दैट हाई प्रीस्टेस। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नॉलेज विजडम वाला एनर्जी फील हो रहा है, लाइक यू नो अ लॉट। ठीक है, आपने सीखा है, अपने लेसन्स कंप्लीट किए हैं, आपने अपना जो भी आपको करना था, जो भी सीखना था, जो यूनिवर्स आपको पुश कर रहे थे जिस काम के लिए, मे बी आपके पर्पस को फॉलो करने के लिए, मे बी अपने गलतियों से सीखने के लिए, मे बी अपने बाउंड्रीज़ को इस बार रिस्पेक्ट करने के लिए, मे बी ये कोई नॉलेज हो सकता है, जैसे पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, करियर, या फिर कोई भी पर्सनल लेवल पे आप डेवलपमेंट किए हो अपने लाइफ में, अपने आप में। आई कैन सी आप लेवल अप कर रहे हो इन जनरल एज अ होल न्यू पर्सन। लाइक आपका लाइफस्टाइल, आपका मेंटालिटी, आपका नज़रिया, सब कुछ यहाँ पे बदल रहा है। एंड ये धीरे धीरे हो रहा है। ऑफ कोर्स आप सुबह उठ के एक अलग इंसान नहीं बन सकते, बट आई कैन सी ये स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम हो रहा है। आप इस चीज़ को अचीव कर रहे हो, आप वो इंटेंशनली कर रहे हो या आप बिना जाने कर रहे हो, बट आप कर रहे हो। यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन। ठीक है, आप हील हो रहे हो, आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आप आउट ग्रो कर रहे हो चीज़ों को। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो, जहाँ से आपको जो जानना था आप ऑलरेडी जान चुके हो। अब टाइम है कि नेक्स्ट चैप्टर पे जाया जाए। अब टाइम है कि जो चैप्टर बंद करना ज़रूरी था, वो किताब, वो चैप्टर आप बंद करें और आप नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट किताब को खोले अपने लाइफ में। सो द एनर्जी टेल्स मी दैट आई कैन सी आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ़ यू आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या इन्वेस्टेड हो। आपका करियर मुझे आप बहुत सीरियसली लेते हुए दिख रहे हो, या कोई भी एरिया ऑफ लाइफ
जहाँ पे आप सीरियसली काम करना चाहते हो, आप सीरियसली चेंज, बदलाव लाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपका फैमिली लाइफ, वॉट एवर इट इज़। आई कैन सी आप अपने मेहनत से वो चीज़ कर रहे हो, आप अपने मेहनत से वो चेंज लेके आ रहे हो, एंड यूनिवर्स इस टाइम पे आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और कुछ कुछ जगहों पे आपके लाइफ से कुछ ब्लॉकेजेस को भी हटा रहे हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि इतना मेहनत के बाद ये फ्रेंडशिप काम क्यों नहीं किया, ये रिलेशनशिप क्यों नहीं काम किया, या फिर मुझे यहाँ पे सक्सेस क्यों नहीं मिला, उस तरह से ये चीज़ क्यों नहीं हुआ, इट इज़ बिकॉज आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हर एक रिजेक्शन एक्चुअली रिजेक्शन नहीं, कुछ कुछ रिजेक्शंस प्रोटेक्शन होते हैं। सो कोई भी चीज़ आपको जो लग रहा है आपके साथ अलाइंड नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से हो नहीं रहा है, आपको लग रहा है आप जितना भी कोशिश करो इस चीज़ के लिए आपका टाइम बच नहीं रहा है, सो मे बी दैट इज़ समथिंग जो आपके लिए है नहीं। ठीक है, मे बी यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गाइड यू इन समथिंग एल्स, एंड इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम लोग लॉजिकली डिफ़ाइन करें। मतलब एक फ्रेंडशिप, सपोज़ आप इस फ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपको उतना मन नहीं कर रहा है इस फ्रेंड से बात करने के लिए, आप इस फ्रेंड को एकदम लास्ट प्रायोरिटी में रख रहे हो, बट आप दोनों के बीच में शायद से कुछ हुआ भी नहीं है, ना कोई झगड़ा, ना कुछ इशू है, कुछ भी नहीं है, बट देन आपका बस मन उठ गया है, आप बस बिज़ी हो गए हो, आप बस उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो, उस मेंटालिटी से बाहर निकल चुके हो, एंड आप खुद को अगर विलेन समझ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं वैसा क्यों कर रहा हूँ, इट्स ओके, बिकॉज यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट मे बी आप उस पर्सन को आउट ग्रो कर चुके हो। और यहाँ पे हम लोग सही और गलत का बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, वी आर टॉकिंग अबाउट असेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। चेंज लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते, उसे हम रोक नहीं सकते। सो अगर कुछ चेंज हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना ही बेहतर है, ना ही उसमें रेजिस्टेंस दिखाना और अपने आप को विलेन समझना और अपने आप को खींच कर कैसे भी रोक कर एक कंफर्ट जोन के अंदर कैद करके रखना, बिकॉज उससे आपका हल आपको नहीं मिलेगा। वाओ, आई कैन सी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे एज डिफरेंस है थोड़ा सा, या तो कुछ डिफरेंस है, मे बी आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग जगहों से आते हो, लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कि मैंने कहा, सो देयर इज़ अ डिफरेंस आप दोनों में। लेकिन आई कैन सी ऐसा एक रिलेशनशिप में अगर आप हो, या ऐसे किसी पर्सन से आपका कुछ भी लगाव है, तो इस कनेक्शन में मुझे तरक्की नज़र आ रहा है, इस कनेक्शन के लिए मुझे बेटर टाइम्स नज़र आ रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर आप लोग फाइनली एक फ़ाइनल डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अब आपसे ज़्यादा मुझे ये पर्सन लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर एक डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं, वेदर ये इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, वेदर मे बी वो शादी के बारे में सोचना चाहते हैं, मे बी वो लाइक सपोज़ आपके पास आकर आपके शहर में रहना चाहते या आपको वहाँ लेके जाना चाहते। सो आई कैन सी एक रिलेशनशिप के चारों तरफ बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें थॉट्स, पैटर्न्स और ये सब को अहमियत दिया जा रहा है, सोचा जा रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर कि क्या करें, नहीं करें, दिस एंड दैट। सो एक रिलेशनशिप है जो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं भी दो, आपके पर्सन इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे एंड एक फाइनल डिसीजन पर ये पहुंचेंगे जो आपको भी पता चल जाएगा। ओके, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत स्ट्रेस में जीते हो, या आपका शायद लाइफस्टाइल ऐसा है जहाँ पर आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, या तो आप कुछ चाहते थे बट आपको समय नहीं होता था, मन नहीं करता था, थक जाते थे आप बहुत ज़्यादा, या फिर मेंटली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड और स्ट्रेस्ड रहते हो, मतलब टायर्डनेस फील हो रहा है मुझे, मेंटली टायर्ड, फिजिकली टायर्ड। अगर ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा था तो मुझे दिख रहा है आप वहाँ से हील हो रहे हो, लाइक मे बी फाइनली आप अपने लिए थोड़ा समय बचा पा रहे हो, फाइनली आप वो काम कर पा रहे हो जो आप बहुत टाइम से अपने टू डू लिस्ट में लिख कर बैठे थे, एंड फाइनली मे बी आप अपना किसी पैशन, हॉबी को फॉलो कर रहे हो, एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो, अपने हिसाब से समय बिता रहे हो जो काफ़ी टाइम से हो नहीं रहा था। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ हीलिंग कमिंग योर वे। कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से,
कम्युनिकेशन, गिफ्ट, किसी का आपको हाई हेलो करना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करना, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, आप सोच नहीं रहे हो, सडनली इस पर्सन का मैसेज आए, टेक्स्ट आए, कॉल आ जाए, इस पर्सन से आप कहीं मिलो, ऐसा एक सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप अ सडन बिगिनिंग, सोच नहीं रहे थे, सडनली कुछ शुरू हो गया, सडनली एक बिगिनिंग हो गया, एक नया रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, करियर, एक आइडिया, एक फ्रेंडशिप, मे बी समथिंग दैट इज स्टार्टिंग। ठीक है, या आपको आइडिया मिल रहा है हाउ टू डू समथिंग जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। आप बहुत टाइम से गाड़ी लेना चाहते थे, बट आप कंफ्यूज थे, कैसे लूँ, कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करूँ, कहाँ से लाइक किससे जाके बताओ, कौन सा मॉडल चूज़ करूँ, क्या बेहतर होगा। सो अगर ये कन्फ्यूजन था तो मे बी फाइनली आप क्लैरिटी तक पहुंच रहे हो, फाइनली आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए, व्हाट इज़ द मॉडल, व्हाट इज़ द कार साइज, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपको देखना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस सडनली। सो आई एम सीइंग दैट्स एक सडन क्लैरिटी, एक सडन अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। कुछ आप रिसीव करोगे, कुछ डाउनलोड्स, ड्रीम्स, इंट्यूशन, मैसेजेस, कम्युनिकेशन दैट विल हेल्प दैट विल हेल्प यू इन समथिंग। ठीक है, सो ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है फ़िलहाल, अभी मैसेजेस यही है फॉर नाउ। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस रेजोनेट्स। थैंक यू सो 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 मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, अभी तक आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई रियली अप्रिशिएट दिस। एंड जैसा मैंने कहा, चैनल पे ज़ोडिएक रीडिंग जो है वो आ चुका है, लाइव सेक्शन में जाके आपको देखना पड़ेगा अगर आपको नॉर्मली नहीं दिखाया तो। एंड आप वहाँ से प्लीज़ डू चेक इट आउट बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं शायद फिर से लाइव आऊँगी कुछ टाइम के बाद, एक दो दिन का मुझे टाइम चाहिए होगा, मे बी कल परसों या उसके थोड़ा सा बाद, आई एम नॉट श्योर, मैं कमिट नहीं कर सकती, बट वीडियोज़ आते रहेंगे चैनल पे, सो आप उसे देख सकते हो। आप लोग उसे देखते रहना और मुझे बताते रहना कैसा लगा, क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ इस चैनल पे, कौन से टॉपिक्स आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मैं उसी पे भी लाइव सेशंस या फिर वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस करना पसंद करूँगी। लेट मी नो एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपका आने वाला दिन बहुत शुभ बीते, अच्छा सब कुछ अच्छा हो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।